हेलो एवरीवन, राधे राधे। अब आने वाली है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी की पूजा कैसे की जाती है पूरा तरीका आपको बताऊंगी और क्या क्या सामान की आपको ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको एक प्लेट लेनी है, एक लोटा जल लेना है, चंदन लेना है, कलावा लेना है, घी का दीपक लेना है और कच्चा दूध लेना है और थोड़ा सा आपको गुंदा हुआ आटा चाहिए बस। और पटा ले लिया है मैंने और इस पर बिछाने के लिए मैं सफ़ेद कलर का कपड़ा ले लूँगी। तो नाग पंचमी पर जो है ना 5 नागों की पूजा की जाती है। आप इस पूजा को जो है ना घर में ही करते हैं क्योंकि सावन के महीने की नाग पंचमी है, तो इस पूजा को घर में ही किया जाता है। बाद में नागों का आपको क्या करना है पूरा डिटेल में इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। इससे कहते हैं कि अगर आपके घर में किसी को काल्पसर्प योग है भी और आगे आने वाली पीढ़ी में अगर होने वाला है तो इससे जो है ना उसको बहुत शांति मिलती है और नाग देवता की कृपा जो है ना आपके घर में बरसती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, नाग पंचमी पर काफ़ी सारे लोग गलत तरीके से पूजा भी करते हैं, तो वो तरीका आपको नहीं अपनाना है। अगर आपका पारंपरिक तरीका है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी में अगर होता चला जा रहा है तो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। कि घर में कभी भी काले नाग दीवार पर बनाकर पूजा नहीं की जाती। अगर आपके घर पर दीवार पर काले नाग बनाकर पूजा की जाती है तो इस पूजा को आप अपने घर से बाहर करें, आंगन में करें, लेकिन घर के अंदर इस तरह की पूजा नहीं की जाती है। अगर आप घर में पूजा करते हैं तो घर में जो है ना आटे के नाग ही बनाए जाते हैं या फिर आप बाजार से तांबे के नाग लाकर उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन दीवार पर काले नाग कभी नहीं बनाए जाते हैं। फिर से एक बार रिपीट करूंगी, अगर आपकी पारंपरिक पूजा अगर इसी तरह से होती चली जा रही है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग इसी तरह से पूजा कर रहे हैं, तो फिर वो आपकी मर्जी है। लेकिन जितना मुझे जानकारी थी उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आटे से ही बनाए जाते हैं क्योंकि इन नागों का जो है ना विसर्जन होता है, इनको अपने घर में नहीं रखा जाता है, इनका आगे विसर्जन किया जाता है। पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से नाग पंचमी पर पूजा की जाती है। ये पूजा जो है ना आपको सुबह के समय करनी है। जब तक पूजा नहीं होती तब तक घर की महिलाएं जो है ना कुछ भी खाती पीती नहीं है, तो ये पूजा जो है ना बिना खाए पिए की जाती है। मैंने यहाँ पर घी का दीपक तैयार कर लिया है। घी का दीपक आप सबको पता है चावलों के आसन के ऊपर ही रखना है। सफ़ेद कलर के कपड़े का यहाँ पर मैंने यूज़ किया है क्योंकि नाग देवता भगवान शिव की पूजा ही मानी जाती है, तो यहाँ पर सफ़ेद कलर के कपड़े का ही आपको यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर घी का दीपक तैयार कर लिया था और इस पर रखूँगी मैं एक प्लेट। तो प्लेट आप स्टील की भी ले सकते हैं, तांबे की, कांसे की, जो भी आपके पास हो, जिस तरह की हो उस प्लेट का आप यूज़ ज़रूर करें क्योंकि नाग देवताओं को जो है ना दूध में डुबोया जाता है। तो ऐसी प्लेट लेनी है जो थोड़ी सी औड़ी होती है, मतलब जिसकी किनारियाँ निकली हो ना, ऐसी प्लेट आपको लेनी है। जैसे कि देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह की आपको प्लेट लेनी है। इसको आपको बीच में रख देना है। थोड़े से इसमें चावल चढ़ाने हैं क्योंकि नाग देवताओं को आसन देकर आपको विराजमान करना है और 5 नाग आपको बनाना है। तो चलिए हम फटाफट जल्दी से नाग बना लेते हैं। मेरे को ज़्यादा अच्छे से नहीं आते हैं, आप लोगों को भी नहीं आते तो आप भी मेरी तरह से इस तरह से बना सकते हैं। तो मैं तो बहुत साधारण तरीके से बनाती हूँ और ये पूजा जो है ना मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी। हमारे यहाँ मायके में सब लोग ऐसे ही पूजा करते हैं। आटे के नाग बनाने से आपको ये फायदा होता है कि इनको आप इजीली विसर्जित कर सकते हैं। तांबे के नाग अगर मार्केट से आप बने बनाए लेकर आते हैं तो उनको भी जो है ना नदी में विसर्जित ही किया जाता है, घर में इनको नहीं रखा जाता। अगर आप दीवार पर अगर नाग बनाते हैं तो उनका आप बाद में क्या करोगे, उनको मिटा लोगे। तो वो ये जो तरीका है ना वो एकदम गलत है। तो इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा नाग पंचमी पर आटे के नाग की पूजा करें या बाजार से तांबे के नाग लेकर आए उनकी पूजा करें। यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा नाग देवताओं का मन में ध्यान करते हुए चावल चढ़ा दिया है। शुद्धि के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे जल चढ़ा दूंगी। इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा सा जल चढ़ाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ाना है वरना आटे के हैं पूरे नीचे गिर जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद आपको क्या लेना है, कलावा रूपी वस्त्र लेना है। मैंने एक बड़ा सा कलावा ले लिया है। सारे नागों को एक ही वस्त्र में जो है ना इस तरह से मैं लपेट दूंगी। तो इस तरह से जो है ना अच्छे से आपको वस्त्र अर्पित करना है और नाग देवताओं की कृपा से जो है ना हमारे घर में आने वाली पीढ़ी हो या जो पिछली पीढ़ी है जिनमें किसी को काल्पसर्प योग की दिक्कत रही हो, परेशानी रही हो, तो इससे जो है ना इनको बहुत शांति मिलती है। और नाग पंचमी पूरे साल में एक ऐसा दिन होता है कि इस दिन जो है ना काल्पसर्प योग की शांति भी करवाई जाती है। अगर आप इस तरह का कोई वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि मैंने अभी पंडित जी से पूछा था कि काल्पसर्प योग की पूजा कैसे होती है, तो उन्होंने मुझे एक तरीका बताया है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं जल्दी से जल्दी आज ही इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी क्योंकि कल है नाग पंचमी, तो आप इस उपाय का जो है ना आनंद ले सके। यहाँ पर जो है ना इसके बाद मैंने दूध चढ़ाया है। तो दूध में जो है ना नागों को डुबोया जाता है क्योंकि नागों को जो है ना कच्चा दूध बहुत पसंद होता है। तो इस तरह से आपको पूरे सबको जो है ना नाग देवताओं को इस तरह से दूध पिलाना होता है। सबको जो है ना इस तरह से आपको पिलाना है, मतलब डुबो देती थी मेरी मम्मी, तो मैंने देखा था। तो इस तरह से आपको डुबो देना है
इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, भोग किसका लगाया जाता है। तो नाग पंचमी के दिन जो है ना हमारे यहाँ की मैं परंपरा बता रही हूँ कि जैसे कि आपको एक बेटा है तो आपको एक बेलना तौलना है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 2 बेलना तौलने हैं, और जितना 2 बेलने में जितना आटा आता है उसके जो है ना पुए या मालपुए पूड़ियाँ बनाकर जो है ना माँ को खानी होती है। बेलना आप समझते हो ना, जिससे हम रोटियां बेलते हैं, उसी बेलने को जो है ना तौलना होता है। तो इस तरह से जो है ना करना है। इसके बाद मैंने आरती कर दी है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ विसर्जन कैसे करना है। तो विसर्जन जो है ना इनका नदी में या तालाब में या कुएं में जो है ना इनका विसर्जन किया जाता है। अगर आप तांबे के नागों की भी पूजा कर रहे हैं तो तांबे के नागों का भी जो है ना आपको विसर्जन ही करना है। इनको घर में नहीं रखा जाता, ना ही इन्हें गाय को खिलाना है, किसी को भी नहीं देना है। इनका से केवल जो है ना विसर्जन ही करना है। अगर आप किसी खुली जगह पर रहते हैं, मतलब खेत वगैरह के पास अगर आपका घर है, तो आपने देखा होगा, आपको जानकारी होगी कि बामी होती थी जिनमें नाग देवता पहले रहते थे। बरसात के समय में जो है ना जब बारिश होती है तो वो बामी जो है ना एकदम खाली हो जाती है, क्योंकि नाग देवता वहां से चले जाते हैं। तो उन अगर आपके आसपास ऐसी कोई बामी है, थोड़ा संभल कर जाना, लेकिन बामी है ना, तो वो बामी का भी आज के दिन पूजन किया जाता है। तो आपको कहाँ क्या करना है, खेत के आसपास जहाँ पर भी बामी है ना वहीं पर थोड़ा रोली चावल से पूजा कर देना है, और इन नागों को जो है ना उसी बामी में डाल देना है। पर ध्यान से करना, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। मेरा जो मैंने सुना है, जो तरीका है, जो एक पारंपरिक पूजा है, वो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। अगर ऐसी कोई जगह नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नदी में, कुआं में या तालाब में जो है ना इनका विसर्जन करें। अगर आप कार्ब से योग की शांति देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी से उस पर से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। इस पूजा को घर घर में किया जाता है, 5 ही नांग आपको बनाना है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाग पंचमी पर इसी तरह से पूजा की जाती है। जैसे ही आप नाग देवता को विसर्जित कर दे, चौकी आप हटा दें। और नाग पंचमी के दिन जो है ना हमारे यहाँ पर महिलाएं केवल एक टाइम ही खाना खाती हैं, जितना बेलने में आता है उतना ही खाती है। मतलब जो बेलना आप रोटी बेलते हैं ना, उतने बेलने में जितना तौल में आता है उतना ही आपको खाना है। नमक इसमें नहीं खाया जाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। राधे राधे।